हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो डेली टेल्स में। आइए अब शुरू करते हैं हमारी नई कहानी जिसका नाम है सपनों की दुनिया और बदला। रघु एक साधारण जूनियर आर्टिस्ट है जो दिन रात मेहनत करता है ताकि एक दिन उसे अपना सपनों का रोल मिले। उसकी आंखों में स्टार बनने का सपना है और दिल में अपने परिवार के लिए बहुत कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश है। किस्मत भी उसका साथ देती है। उसे एक बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म में लीड रोल का ऑफर मिलता है। दूसरी तरफ राजवीर कपूर इंडस्ट्री में पहले से ही जाना माना एक नाम है, जो बहुत बड़ा स्टार है लेकिन बहुत घमंडी और चालाक है। वो किसी और की तरक्की सहन नहीं कर सकता। जब उसे पता चला कि एक जूनियर आर्टिस्ट रघु को इतनी बड़ी फिल्म मिली है तो उसके अहंकार को चोट लग गई। इसके बाद राजवीर वो सारी चीजें करता है जिसकी वजह से रघु के हाथ से वो फिल्म छिन जाए। वो अपना पावर का इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर्स पे दबाव डालता है और वो एक दिन रघु को इस फिल्म से बाहर कर देता है और खुद वो रोल हथिया लेता है। ये वही फिल्म थी जो रघु को सुपरस्टार बना सकती थी। इतना बड़ा मौका हाथ से निकलने के बाद रघु टूट जाता है। वो प्रोड्यूसर्स के पास जाता है और पूछता है कि उसे इस फिल्म से क्यों निकाल दिया गया। प्रोड्यूसर ने जवाब दिया, राजवीर कपूर नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये रोल मिले, इसलिए उन्होंने हम पर दबाव डाला और हम मजबूर थे क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। हम उनके आगे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए ये फिल्म हमें उनके साथ बनानी पड़ी। रघु ये सुनकर पूरी तरह से टूट गया। उसने और कोशिश की लेकिन उसे कोई दूसरी फिल्म नहीं मिली और एक दिन आया, वो फिल्म रिलीज हो गई और जैसा कि होना था वो फिल्म सुपरहिट हो गई और राजवीर कपूर जो एक जाना माना नाम था उस फिल्म के बाद सुपरस्टार हो गया। राजवीर उस फिल्म के बाद और ज़्यादा स्टारडम हासिल कर चुका था, लेकिन रघु की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी थी। रघु जिस प्रोड्यूसर के पास जाता वो फिल्म उससे वो छीन लेता। राजवीर ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन राजवीर रघु के साथ ऐसा क्यों कर रहा था इसकी कोई सही वजह नहीं थी। बस था तो सिर्फ उसका घमंड और छोटों को छोटों की तरह देखने की आदत। उसे इस बात का घमंड था कि वो एक स्टार है और बाकी के लोग उसके सामने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। रघु को हर तरफ से जब तिरस्कार मिल रहा था, इंडस्ट्री में उसे कोई काम नहीं दे रहा था, तो वो पूरी तरह से टूट गया। उसका परिवार भी उसे इस हालत में देखता तो वो भी पूरी तरह से टूट और बिखर गया था। धीरे धीरे रघु डिप्रेशन में जाने लगा। उसने खुद को शराब में डुबो दिया और आखिरकार वो जिंदगी खत्म करने का फैसला करने लगा और आखिर एक दिन उसने अपने आप को खत्म कर लिया और अपने पीछे छोड़ गया अपनी बीवी और 5 साल का बेटा। रघु की मौत के बाद उसकी पत्नी मीनाक्षी बुरी तरह टूट गई, लेकिन उसने अपने बेटे अर्जुन की देखभाल अच्छे से की। मीनाक्षी अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री से दूर ले गई और वो नहीं चाहती थी कि फिल्म इंडस्ट्री का बुरा साया उसके बेटे पर भी पड़े। मीनाक्षी सारा सच जानती थी, इसीलिए वो फिल्म इंडस्ट्री से अपने बेटे अर्जुन को दूर रखना चाहती थी। वो चाहती थी अर्जुन एक साधारण और ईमानदारी वाली जिंदगी जिए और एक बड़ा इंसान बने। लेकिन अर्जुन में खून था रघु का, जो कि एक्टिंग कूट कूट के भरा हुआ था। अर्जुन को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की एक्टिंग की नकल किया करता था। ये देख मीनाक्षी उस पर कई बार गुस्सा भी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन नहीं माना और एक दिन अपनी माँ को बिना बताए मुंबई चला गया। काफी दिनों के स्ट्रगल के बाद एक आखिरकार अर्जुन को एक फिल्म मिल गई। उसे एक बड़े बजट की फिल्म का लीड रोल ऑफर हुआ और एक के बाद एक हिट फिल्म देने के बाद अर्जुन एक शानदार अभिनेता बनकर उभरा। 20 साल बाद उसने वही चमक धमक, वही शान शौकत कमाई जो 20 साल पहले राजवीर कपूर की थी। राजवीर कपूर आज भी एक सितारा हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग और स्किल्स में अब वो बात नहीं रही। वो एक डूबता हुआ सितारा बन चुके हैं। एक दिन अर्जुन की माँ और राजवीर का एक पार्टी में आमना सामना हो जाता है। अर्जुन की माँ राजवीर कपूर को पहचान लेती है
और अर्जुन को उसके पिता की मौत का सच बताती है। साथ ही उससे कहती है कि राजवीर कपूर एक बहुत ही बेकार इंसान है, उससे दूर रहना, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। अर्जुन अपनी पिता की मौत का सच जानकर दुखी होता है। साथ ही वो राजवीर कपूर पे बहुत नाराज होता है। अब उसे समझ में आ गया था अब उसे क्या करना है। उसे वही करना था जो उसने उसके पिता रघु के साथ किया था। अर्जुन फैसला करता है वो राजवीर से बदला लेगा, लेकिन बिना अपनी सच्चाई और उसूलों को छोड़कर, अपने एक्टिंग के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर वो राजवीर कपूर को उसको उसकी सही जगह दिखाएगा। आखिरकार अर्जुन को वो मौका मिलता है जिसका उसे कई दिनों से इंतजार था। अर्जुन को एक फिल्म ऑफर होती है जिसमें उसके सामने लीड रोल में थे राजवीर कपूर। अर्जुन को बस इसी मौके का इंतजार था। उसे पता चल गया था ये भगवान ने उसे मौका दिया है राजवीर कपूर से बदला लेने का। फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्जुन अपने काम से राजवीर को कई बार मात देता है। सेट पर हर कोई अर्जुन की तारीफ करता है, जबकि राजवीर अपनी उम्र और घटती लोकप्रियता के चलते पीछे छूट जाता है। शूटिंग के दौरान राजवीर कपूर से कई सारी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से उसको सेट पे सबके सामने नीचा देखना पड़ता है। अर्जुन भी अपनी अदाकारी से राजवीर को नीचा दिखाता है, लेकिन कभी भी खुद से उसका अपमान नहीं करता। वो दिन आता है जब फिल्म रिलीज होती है और अर्जुन रातों रात इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन जाता है। फिल्म में राजवीर के किरदार की आलोचना होती है, उसके एक्टिंग की सब बुराइयां करते हैं। उसकी बची खुची इज्जत उसे लगता है खत्म हो रही है, उसके अभिमान को चोट लगती है। धीरे धीरे करके उसकी आने वाली 2-3 फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है। अचानक उसके सामने सच सामने आता है। वो जान जाता है कि अर्जुन उसी जूनियर आर्टिस्ट रघु का बेटा है जिसकी जिंदगी उसने बिना बात के बर्बाद कर दी थी। राजवीर कपूर को उसका डूबता करियर, उसकी सच्चाई उसके आंखों के सामने ले आता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजवीर टूट चुका था। वो चाहता था अर्जुन उसे माफ कर दे। वह अर्जुन से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे पिता के साथ जो किया वो गलत था। मेरे अहंकार ने मुझसे ये सारी चीज़ें करवाई। मैंने अपने घमंड में उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वो इन सब से परेशान होकर आत्महत्या कर लेगा। यकीन मानो, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करता। अर्जुन ठंडी आवाज़ में जवाब देता है, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए। मेरी जीत ही मेरे पिता का बदला है। तुम्हारा घमंड तुम्हारे अंजाम तक तुम्हें ले आया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। कुछ दिनों बाद राजवीर को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। अर्जुन को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। एक अवार्ड शो के दौरान जब उसे स्पीच देने के लिए कहा जाता है तो वो अपने पिता को याद करता है और कहता है, ये जीत मेरे पिता के अधूरे सपने और मेरी माँ के संघर्ष को समर्पित है। मैं हमेशा याद रखूँगा कि घमंड और धोखा कभी जीत नहीं सकते। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होती है ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम इसी तरह की अच्छी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहें।